नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कल आसाम, केरला और पुडुचेरी के अंदर असेंबली के इलेक्शन थे और ये तीनों राज्यों के असेंबली इलेक्शन ने अपने आप में एक रिकॉर्ड बना लिया है। और दोस्तों, जो इंडिया की ओपोजिशन लगातार बात कर रही थी कि इंडियन पब्लिक डेमोक्रेसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, उनको भी बिल्कुल ही गलत साबित कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर तीनों राज्यों के अंदर कल रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटिंग हुआ था और पूरी दुनिया को बता दिया कि इंडिया की पब्लिक इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर कितनी ट्रस्ट करती है। दोस्तों, अगर हम आसाम की बात करें तो आसाम के अंदर टोटल 85% से ज्यादा वोटिंग हुई है, जो कि पिछली बार से इस बार वोटिंग के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। अगर दोस्तों हम 2021 की बात करें तो 2021 में आसाम के अंदर टोटल 82% वोटिंग हुआ था, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि इस साल 85% से ज्यादा वोटिंग हुआ है, तो आसाम के अंदर भी करीब 3% वोटिंग में इजाफा हुआ है। और दोस्तों, अगर हम केरला की बात करें तो केरला के अंदर टोटल 77% से ज्यादा वोटिंग हुआ है। और अगर हम पिछले इलेक्शन की बात करें, जो कि वो भी 2021 के अंदर हुआ था, तो दोस्तों 2021 के अंदर केरला के अंदर टोटल 76% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार 77% हुई है। और अगर दोस्तों हम पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में टोटल 89% से ज्यादा वोटिंग हुई है। और अगर हम पिछले इलेक्शन की बात करें, जो कि वो भी 2021 में ही हुआ था, तो उस इलेक्शन के अंदर केरला के अंदर 83% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार करीब 6% से ज्यादा का इजाफा देखने मिला है। और पुडुचेरी के अंदर इस बार 89% वोटिंग हुई है। दोस्तों, ये सब देख के इंडिया के इलेक्शन कमीशन ने भी आसाम, केरला और पुडुचेरी की पब्लिक को धन्यवाद किया है कि आप लोग रिकॉर्ड ब्रेकिंग मात्रा में बाहर निकले और वोटिंग किया है। इंडिया के चीफ इलेक्शन कमीशन ने भी बताया कि ये पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी साइन है। इंडिया के लिए तो है ही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए अच्छी साइन है कि इंडिया के अंदर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है और इंडिया की पब्लिक इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर फुल सपोर्ट करती है। और दोस्तों, अब हम थोड़ी सी आसाम के बारे में बात करेंगे। आसाम का ओपिनियन पोल हमारे सामने है। दोस्तों, आसाम के अंदर टोटल 126 सीट है और ओपिनियन पोल के मुताबिक दोस्तों यहाँ पर बीजेपी को करीब 80 से 90 सीट मिलेगी, कांग्रेस को 30 से 36 सीट मिलेगी और अदर या तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 3 से 6 सीट मिलेगी। तो ओपिनियन पोल तो बता रहे हैं कि आसाम के अंदर बीजेपी की ही सरकार बनेगी और मीडिया रिपोर्ट भी बिल्कुल ऐसी ही आ रही है कि आसाम के अंदर बीजेपी फिर से अपनी सरकार को रिपीट करेगी और हिमंता बिस्वा ही फिर से आसाम के सीएम बनेंगे। और दोस्तों, इलेक्शन से पहले तो आसाम के अंदर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी और कांग्रेस ने अपनी ही कुल्हाड़ी अपने ही पैर में मार दी थी। इसीलिए क्लियर कट दिख रहा है कि आसाम के अंदर फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और हिमंता बिस्वा ही फिर से बीजेपी के सीएम आसाम के अंदर बनेंगे। क्योंकि दोस्तों, ये पासपोर्ट वाली कंट्रोवर्सी से सबसे ज्यादा फायदा तो हिमंता बिस्वा को ही हुआ है। कांग्रेस ने तो अपनी ही कुल्हाड़ी अपने ही पैर में चला दी है। ये पवन खेड़ा ने बिल्कुल ही फर्जी पासपोर्ट बना के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और कांग्रेस ने उसको डिफेंड भी नहीं किया है। दोस्तों, खरगे ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो खरगे ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट और इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री के ऊपर एलिगेशन लगा दिए थे। अगर उस टाइम पे कांग्रेस लीडर खरगे और राहुल गांधी ने माफी मांग ली होती तो कांग्रेस को थोड़ा बहुत फायदा होता, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस लीडर खरगे ने तो उल्टा सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशन लगा दिए। इसलिए क्लियर कट दिख रहा है कि आसाम के अंदर कांग्रेस का पत्ता फिर से साफ होने वाला है। आसाम के अंदर फिर से हिमंता बिस्वा की सरकार बनेगी और बीजेपी अपनी सरकार को आसाम के अंदर आसानी से फिर से रिपीट करेंगी। दोस्तों, ये ओपिनियन पोल के डाटा है, अभी एग्जिट पोल नहीं आए, अभी इलेक्शन का रिजल्ट भी नहीं आया है। असली खबर तो जब इलेक्शन का रिजल्ट आएंगे उस टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट और पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक तो आसाम के अंदर फिर से बीजेपी की ही सरकार बनने वाली है। यहाँ पर कांग्रेस को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता था, लेकिन कांग्रेस ने, मैंने जैसे बताया कि अपने ही कुल्हाड़ी अपने पैर में चला दी है, इसलिए आसाम के अंदर कांग्रेस की तो फिर से सरकार नहीं बनती दिख रही। और दोस्तों, केरला और पुडुचेरी के अंदर तो अभी तक कोई डेटा नहीं मिला। ओपिनियन पोल आया है, लेकिन वो इतना सटीक नहीं है।
अब एग्जिट पोल और इलेक्शन रिजल्ट आएंगे, उस टाइम पे ही पता चलेगा कि पौंडुचेरी और केरला के अंदर किसकी सरकार बनेगी। लेकिन आसाम के अंदर हमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है कि हिमंता बिस्वा फिर से अपनी सरकार को रिपीट करेंगे। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।